जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का अमावस्या के दिन पाठ करने अथवा श्रवण करने से पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। अतः अमावस्या तिथि को सभी सनातनियों को श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का श्रवण करना चाहिए अथवा पाठ करना चाहिए। प्रातः काल आसन पर बैठ करके हाथ में जल लेकर थोड़े से तिल, गंगा जल कुछ लेकर के संकल्प करें कि मैं गीता के सप्तम अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। इसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो, पितृगण प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें, हमारे घर में सुख शांति हो। और एक लोटे में जल लें, गंगा जल मिलाएं, थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और जौ उसमें डाल करके और पाठ करें। जितनी श्रद्धा है उतने सप्तम अध्याय के पाठ करें। तत्पश्चात उस जल को दाहिने हाथ के जो पहली उंगली है तर्जनी और अंगुष्ठ उसके स्थान से यानी पितृ तीर्थ से जल को पीपल अथवा तुलसी पर छोड़ें और ऐसा भाव करें कि यह जल मेरे पितृगणों को प्राप्त होवे और उनकी तृप्ति हो, हम पर कृपा करें। ऐसा करने से आपके घर में यदि पितृदोष है तो वह तत्काल दूर होगा। प्रत्येक अमावस्या पर ऐसा करें। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। आइए सप्तम अध्याय का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के श्लोकों का आप श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। ओम अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रां मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यं वशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं ध्यायते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिविगुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः।
उदाराः सर्व एव इते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः सिद्ध्यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि हि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरिः ओम् तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परपूर्णतास्तु। इस प्रकार इसका पाठ श्रवण करें। जितनी संख्या में आप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा और पितरों की कृपा होगी। आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है निश्चित मानिए इसके पाठ श्रवण करने से, और जो जल रखा है उसमें आप फूंक मारें और पितरों के निमित्त आप चढ़ाएं, इससे कल्याण होगा। ओम विष्णवे नमः।